सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम ज्यामितीय चित्रों के नाम याद करेंगे। आपको याद है पिछली वर्कशीट में भी हमने इनका परिचय लिया था, इनके बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि भाई ज्यामितीय आकृतियां कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या उनमें विशेषताएं होती हैं। आज उनको उनके नाम के साथ जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए कुछ एक्टिविटी करनी है, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है निम्न ज्यामितीय चित्रों को उनके नाम तथा दैनिक जीवन में दिखने वाले चित्रों से मिलान कीजिए। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, पहले तो हम उसके नाम के साथ मिलान कर देते हैं, बाद में चित्रों के साथ भी कर देंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, सबसे पहले ये है किरण। किरण इनमें से कौन सी है, बता सकते हैं किरण कौन सी है? किरण है ये वाली। देखिए यहां से आप इसको मिलाएंगे, ये है किरण, क्योंकि इसका एक ही अंत बिंदु होता है और एक तरफ से ये असीमित रूप से बढ़ रही होती है। फिर इसके बाद है रेखाखंड। रेखाखंड जिसके कि 2 अंत बिंदु होते हैं, वो है ये वाले, ठीक है। क्योंकि इसके 2 अंत बिंदु होते हैं इसलिए वो रेखाखंड है, रेखा का एक पार्ट। उसके बाद है रेखा जो कि दोनों तरफ से असीमित रूप से बढ़ रही होती है। तो हम इसको यहां से इसका रास्ता ले जाएं और ये है रेखा, ठीक है। दोनों तरफ से असीमित रूप से ये बढ़ रही है दिशाओं में, दोनों दिशाओं में। फिर इसके बाद है बिंदु। तो बिंदु को आप यहां से मिला सकते हो, ये है बिंदु, ठीक। इसके बाद है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जो एक समान बिंदु पर एक दूसरे को काट रही होती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये वाली। अब इसके बाद है संरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर बिंदु होते हैं, उन्हें हम संरेखी बिंदुओं कहते हैं। एक ही बिंदु पर कई सारे बिंदु होते हैं, तो वो है ये वाला संरेखी बिंदु, ठीक है। इसके बाद है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं मैं आपको दिखाऊं, ये होती हैं जो कि याद कीजिए पिछली बार हमने किया था कि दोनों कभी मिलती नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन आपस में कभी भी वो मिलती नहीं है। उसके बाद है लंबवत रेखाएं। तो लंबवत रेखाएं कौन सी होंगी? लंबवत रेखाएं हैं ये वाली, ठीक है। और इसके बाद है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं ये वाली हैं, संगामी रेखाएं। तो इस तरह से आपको इनके साथ मिलाना है। अब हम दैनिक जीवन में जो यही हमें दिखाई देती हैं किसी रूप में, उनको हमने उनके साथ इसका मिलान करना है। ये तो नाम के साथ हुआ, अब चित्रों के साथ मिलान करना है। तो देखते हैं एक बार। तो देखिए चित्रों के साथ जो हमें मिलान करना है, तो ये तो हो गई किरण, ठीक है, क्योंकि इसका एक अंत बिंदु है लेकिन एक ही दिशा में वो असीमित रूप से बढ़ रही है, किरण। अच्छा, इसके बाद रेखाखंड है। रेखाखंड हम इस पेंसिल को मान सकते हैं क्योंकि इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। उसके बाद है फिर हमें करना है रेखा। तो अगर हम रेखा देखें तो देखिए, अगर आप इस वाले चित्र को देखें, ये है रेखा, क्योंकि ये असीमित रूप से बढ़ी चले जा रही है, कहाँ तक है हमें पता ही नहीं है। इसके बाद फिर हमने किया था लंबवत रेखाएं। तो लंबवत रेखाएं ये वाली हो सकती हैं। और उसके बाद संगामी रेखाएं जो अभी हमने किया था, तो संगामी रेखाएं आप यहां से कर लीजिए इसको ऐसे। उसके बाद समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ये वाली रेखाएं, ये देखो, ये दोनों क्या हैं? ये समांतर रेखाएं भी हैं, ये तो दोनों समांतर रेखाएं हैं। और संरेखी बिंदु क्या हो सकते हैं? वो ये भी हो सकते हैं। देखिए एक ही रेखा पर कितने सारे पक्षी बैठे हुए हैं, तो ये क्या है? ये है संरेखी बिंदु, ठीक है। और इसके बाद क्या बच गया हमारा? संरेखी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं तो इसमें है ही नहीं, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं को छोड़ सकते हो आप, बाकी सारों का हमने मैच कर दिया। वैसे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये भी बन सकती हैं जो संगामी रेखाएं हैं, लेकिन हम प्रतिच्छेदी रेखाओं को छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, वृत्त की आकृति।
तो दिए गए वृत्त को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में लिखिए। अब इसमें जो बिंदु O है ये क्या है? ये है वृत्त का केंद्र। यहां पर आप लिखेंगे केंद्र। फिर इसमें AOB क्या है? AOB देखिए मैं दिखा रहा हूं, A O और B, ये क्या है? ये है व्यास। इसको हम कहते हैं वृत्त का व्यास। फिर इसके बाद है AC। AC क्या है? ये क्या है AC? इसको हमें बताना है। तो देखिए मैंने आपसे पूछा बताइए AC। AC बताऊं क्या होता है? AC होती है वृत्त की जीवा। यहां हम लिखेंगे जीवा, ठीक है, जीवा। फिर OC क्या होता है? OC जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। तो देखो मैंने आपके लिए साफ साफ भी लिख दिया, बिंदु O केंद्र है, ठीक है, वृत्त का केंद्र। AOB क्या है? व्यास है। फिर AC क्या होती है? जीवा। और OC क्या है? इसमें OC इसको हम कहेंगे त्रिज्या। ये भी वृत्त की त्रिज्या है। अब आगे लिखना है रेखाखंड AB वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है। प्रत्येक आधा भाग क्या कहलाता है? प्रत्येक आधा भाग त्रिज्या कहलाता है। जो व्यास का आधा भाग, जो भी आधे आधे भागों में बांट रहा है वृत्त को, रेखाखंड, उसे हम कहेंगे त्रिज्या। तो इस तरह से जो रेखाखंड AO है, तो वो रेखाखंड AO मैं आपको दिखाता हूं, ये है AO। ये किसके बराबर होगा? OB के बराबर, या रेखाखंड OB के बराबर, क्योंकि ये दोनों को आधे आधे भागों में बांट रहा है। और फिर है बिंदु D की स्थिति। बिंदु D तो बिल्कुल वृत्त से बाहर है, वृत्त पर है ही नहीं, तो इसको हम बाहरी बिंदु कहते हैं, बाहरी बिंदु, ठीक है, या बाह्य बिंदु भी कहते हैं, बाह्य, आधा ह या बाह्य बिंदु, ठीक है। इस तरह से आपको इसको याद करना है। ये वृत्त का परिचय है, उसके भागों का परिचय। फिर इसके बाद अपने घर में से उन दो वस्तुओं के नाम लिखें जिनके द्वारा आप एक वृत्त बना सकते हैं। तो कोई भी दो वस्तुएं बताइए। एक तो मम्मी की चूड़ी हो गई, चूड़ी से आप वृत्त बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। और जो बोतल का ढक्कन होता है, यहां लिख दूं, बोतल का ढक्कन, इससे भी तो आप वृत्त बना सकते हो। तो 1 और 2, ठीक है। उसके बाद है साथ ही अपने आसपास से कोई दो स्थितियां लिखिए जहां आप वृत्त बनता हुआ देखते हैं। अपने आस पड़ोस में कहीं ऐसी जगह आपने देखी है जहां पे जो वृत्त की शेप आती हो? बिल्कुल होती है। अगर आप सुबह सुबह सूर्य को देखें, सूर्य वो कैसा है? वृत्त के जैसा ही तो है, गोल होता है ना। और बताइए, और गोल चीज आपने कोई देखी है? अगर हम देखें, देखिए आसपास हमारे क्या होती है, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल, जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, है ना, रेड लाइट, ये कैसी होती हैं? ये भी तो वृत्त जैसी ही होती हैं। तो मुझे तो ये समझ में आती। आप भी कोई दो स्थितियां लिख सकते हैं जहां पर आप वृत्त बनता हुआ देखते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, इसे 50K तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना वायरस तो अभी भी फैल रहा है, तो बाहर निकलते समय अपने मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं, हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।